हेलो, मैं अमित गुप्ता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम समय और कार्य से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा आज का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यदि कोई न्यू स्टूडेंट्स है तो सबसे पहले हो उन तीन जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं उनको ज़रूर देखें। उसके बाद जो चौथा वीडियो है ये आज का, उसको देखें, क्योंकि तभी समझ में आएगा जो पहले जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। आज के इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समय कार्य के, जिसमें कुछ व्यक्ति काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए काम करते हैं, कुछ दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काम जितने दिन चलता है उससे कुछ दिन पहले छोड़कर चले जाते हैं। आइए देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है, एक कार्य नितिन 40 दिनों में कर सकता है। कुणाल नितिन की तुलना में 25% अधिक कुशल है। यदि नितिन 15 दिनों के लिए कार्य करता है और फिर कार्य करना बंद कर देता है तो शेष कार्य को कुणाल कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर बोला है एक कार्य है जो नितिन कर रहा है वो 40 दिन में कर रहा है। कुणाल की क्षमता नितिन से कितनी अधिक है? 25% अधिक है। कुणाल नितिन की तुलना में 25% अधिक कुशल है। नितिन 15 दिनों के लिए कार्य करता है, फिर कार्य करना बंद कर देता है। अब बताना है कुणाल से जो शेष कार्य बचेगा वो कितने दिनों में कर लेगा। यदि हम बात करें 25% कौन किससे अधिक है, कार्य क्षमता का यदि अनुपात बनाए, कौन व्यक्ति यहाँ पर, एक कुणाल है और एक कौन है, नितिन। किसकी कार्य क्षमता किससे और कितनी % अधिक है? तो कुणाल की कार्य क्षमता कुणाल नितिन की तुलना में 25% अधिक कुशल है। 25% कितना होता है? 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। कौन किससे अधिक है? कुणाल अधिक है नितिन की तुलना में 25% अधिक। यदि नितिन की क्षमता 4 मान ले, 4 यूनिट, तो कुणाल की कितनी हो जाएगी यहाँ से? क्योंकि कुणाल नितिन की तुलना में 25% अधिक है, कार्य क्षमता रखता है, तो 4 से 1 कितना हो जाएगा? ये 5। अब यहाँ पर बोला है यदि नितिन 15 दिनों के लिए कार्य करता है तो कार्य पहले ये पता होना चाहिए कि काम है कितना। काम यहाँ पर पता करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है कि यदि उस व्यक्ति का समय पता हो और उस व्यक्ति की हमें क्या पता हो, यहाँ से कार्य क्षमता पता हो। इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या पता चल जाता है, कुल काम कितना करना है। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, क्योंकि नितिन कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 40 दिनों में। किस क्षमता से करेगा? 4 यूनिट की क्षमता से करेगा। तो टोटल काम कितना बनेगा? 40 × 4 160 यूनिट। अब बोला है यदि नितिन 15 दिनों के लिए कार्य करता है, 15 दिन सिर्फ उसने कार्य किया है, किस क्षमता से किया है? 4 यूनिट की क्षमता से। तो नितिन के द्वारा किया गया काम, नितिन द्वारा 15 दिनों में किया गया काम, यहाँ से कितना बनेगा? 4 यूनिट की क्षमता है और 15 दिनों तक वो काम करेगा, 60 यूनिट, यानी उसने क्या कर लिया यहाँ पर 15 दिनों में कंप्लीट कर लिया। अब शेष कार्य कितना बचा यहाँ से? कुल काम करना कितना था? 160 यूनिट, और 160 यूनिट में से 60 यूनिट क्या किया? नितिन ने कंप्लीट कर लिए और इसके बाद वो चला गया। तो बची कितनी यहाँ से? 100 यूनिट। और 100 यूनिट अब ये किसको करने हैं? बोला है क्वेश्चन में कि कुणाल कितने दिन में पूरा करेगा, और कुणाल की कार्य क्षमता कितनी है? 5 यूनिट की। और समय बराबर क्या होता है? काम कितना करना है कुणाल को? 100 यूनिट। किस क्षमता से करना है कुणाल को? 5 यूनिट की क्षमता से करना है। तो कितने दिन लग जाएंगे यहाँ से? 20 दिन। ये 20 दिन किसको लगेंगे शेष काम करने में? कुणाल को। आई होप समझ में आया होगा ये कैसे किया है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन दिया है, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को
16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। समान कार्य को ए और सी मिलकर करते हुए उसे 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। वे सभी मिलकर 12 दिनों तक कार्य करते हैं। उसके बाद बी और सी काम करना बंद कर देते हैं। बताएं कि सी अकेला शेष काम को कितने समय में करेगा। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्या बोला है, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं और कितना समय लेते हैं, 16 दिनों का। ए और बी किसी कार्य को करते हैं, समय कितना लेते हैं, 16 दिन। बी और सी मिलकर उसी कार्य को करते हैं, तो इन दोनों को कितना समय लगता है, 24 दिन। और इसी तरह सी और ए मिलकर जब कार्य करते हैं तो इन दोनों को कितना लगता है समय, 32 दिनों का। कुल काम पता करना हो, कैसे पता करते हैं, 16, 24, 32 का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 96 यूनिट। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ से यदि हमें क्षमता पता करनी है तो क्षमता कैसे पता करेंगे, कुल काम में समय का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या पता चल जाती है, क्षमता। तो यहाँ से ए और बी की सम्मिलित क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 यूनिट। बी और सी की सम्मिलित क्षमता कितनी होगी, यहाँ से 4 यूनिट। और सी और ए की सम्मिलित क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 यूनिट। अब आगे बोला है वे सभी मिलकर 12 दिनों तक कार्य करते हैं। तो इन दोनों यानी यहाँ पर क्यों कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। तो कितनी बार आ रहे हैं, बी भी 2 बार आ रहा है, ए भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। तो हमने क्या किया, इन सभी को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। इनकी क्षमता का योग करेंगे तो वो कितना बनेगा, यहाँ पर 13। 2 यहाँ से क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 13। a और a प्लस बी प्लस सी इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, यहाँ से इन तीनों की सम्मिलित क्षमता आ जाएगी यहाँ से 13/2। अब यहाँ पर बोला है उसके बाद बी और सी तो काम छोड़कर चले गए, बताएं सी अकेला, बी यहाँ पर होगा, ए और सी करेक्ट कर लें यहाँ पर। उसके बाद कौन चला गया यहाँ से काम छोड़कर, ए और सी काम करना बंद कर देते हैं, ए और बी। और बताएं सी अकेला शेष काम कितने दिनों में या कितने समय में करेगा। तो कौन चला गया यहाँ से, ए और बी काम छोड़कर चले गए। और पूछा किसका है, सी अकेला इस काम को करने में कितना समय लेगा। एक इनकी क्षमता दी है पूरी, ए बी और सी तीनों की दी है। और हमको क्षमता अब निकालनी किसकी है, क्योंकि सी का पूछा है तो सी की हमें क्षमता भी पता करनी होगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए और बी की क्षमता कितनी दी है, 6 यूनिट। 6 यूनिट दी है तो हम सी की कैसे निकालेंगे, सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए बी और सी इन तीनों की सम्मिलित क्षमता में से किसकी क्षमता माइनस करेंगे, ए और बी की। इन तीनों की सम्मिलित क्षमता कितनी है, 13/2। ए और बी की सम्मिलित क्षमता कितनी है, 6। यहाँ से 6 दूनी 12, 13 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 1। यानी सी की क्षमता यहाँ से कितनी आ गई, 1/2। अब बोला है यहाँ पर सी को समय कितना लेगा, और समय बराबर क्या होता है हमें पता है, समय बराबर, एक और पॉइंट देखो यहाँ पर एक और पॉइंट दिया है कि 12 दिनों तक उन्होंने मिलकर काम किया है। 12 दिनों तक यानी किन्होंने काम किया है, ए बी और सी ने मिलकर काम किया है। तो अभी समय नहीं निकालेंगे, अभी पहले इनका समय देखें, इनका काम देखेंगे कि इन्होंने कितनी यूनिट काम कर लिया। तो 12 दिनों तक कार्य किया था तो इन्होंने कितनी यूनिट काम कर लिया, यहाँ से 78 यूनिट तो काम कर लिया। अब शेष यूनिट कितना बचा काम करने के लिए, शेष काम टोटल काम कितना करना था, 96 यूनिट। उसमें से 78 यूनिट तो इन तीनों ने कर लिया।
माइनस करेंगे 78 तो कितना बचेगा, 18 यूनिट अभी और करना है। और 18 यूनिट एक काम करेगा कौन, ये काम करेगा, क्योंकि बोला है सी से इस काम कितने समय में करेगा, तो 18 यूनिट ये काम कौन करेगा, सी। तो यहाँ से समय बराबर कितना होता है, समय बराबर क्या रहता है, काम कितना करना है और किस व्यक्ति को किस क्षमता से करना है। तो सी को करना है 18 यूनिट और सी की क्षमता कितनी है, 1/2, 2 कहाँ पर चले जाएंगे ऊपर, तो समय कितना आ जाएगा यहाँ से 36 दिन। क्वेश्चन दिया है ए किसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त करता है तथा उसी कार्य को बी 45 दिनों में पूरा करता है। वे दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। अभी तक जो सवाल कर रहे थे उसमें इतना काम करने के बाद कोई व्यक्ति काम छोड़ रहा था, लेकिन इस बार बोला है कि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, यानी कोई काम समाप्त होने को हो रहा हो उसके 3 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है। पूरा काम होने में कुल कितने दिन का समय लगेगा, कैसे करेंगे इसको। पहले बोला है ए किसी कार्य को 36 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 45 दिन में कर रहा है। टोटल काम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 36 और 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 180। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। यहाँ से ए की यदि हमें क्षमता निकालनी है तो टोटल वर्क में हम क्या कर देंगे, समय से क्या कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो कितना बनेगा, यहाँ से 5 यूनिट की क्षमता आ जाएगी ए की। और यहाँ पर 45 से यदि 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 यूनिट की यहाँ पर किसकी क्षमता आई, बी की। अब बोला क्या है यहाँ पर, वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है, बी। अब यहाँ पर ये नहीं पता कि काम कितने दिन तक चला, काम का ये नहीं पता है, ये नहीं दिया है कि कहीं कितना दिन काम चला, तो हमने क्या मान लिया, कुल काम कितने दिन चलता है। कुल दिन हमने मान लिए, यहाँ पर x मान लेते हैं, x दिन काम चला। अब जा कौन रहा है, यहाँ पर काम जो हुआ है x दिन हुआ है उसके 3 दिन पहले b ने काम छोड़ा है, a ने तो छोड़ा नहीं है। मीन्स कि a तो यदि x दिन चला है, यदि सपोज़ कि 18 दिन यदि कोई काम चला है तो 18 दिन इसने तो पूरे 18 दिन किए, लेकिन a 18 में से 3 दिन पहले, जब 18 दिन होने को ही थे उससे 3 दिन पहले इसने काम छोड़ दिया, तो इसने तो पूरा किया, मतलब कि इसने 5 यूनिट की क्षमता से कितने दिन पूरा काम किया, 5 यूनिट की क्षमता से x दिन तो इसने काम किया, तो ये क्या बन गया, इसका कुल काम बन गया, इतना इसने काम कंप्लीट किया। इसने कितने दिन काम किया, 4 यूनिट की क्षमता से, x माइनस 3 दिन, क्योंकि जितने भी दिन चला उससे 3 दिन पहले एक काम छोड़ चुका था। कुल काम कितना करना था, 180 यूनिट। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4, यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 9x माइनस का ये कितना हो जाएगा, 12, 180। 9x बराबर कितना होगा, 192 बटे में या 192, x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 192 बटे में 9, 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 64 बटे में कितना आ जाएगा, 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21 सही 1/3, 21 सही 1/3 दिन। ये तो एक तरीका था कि जिसमें हमने कुल दिन मान लिए हमने x। इसका एक दूसरा तरीका है जिसमें हम बिना x के भी कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, जैसे बोला है ये 36 दिन में इतना तो हमें सेम करना ही पड़ेगा, 45। कुल काम कितना बना, यहाँ पर एलसीएम कितना हुआ, 180, क्या हो गया टोटल वर्क। यहाँ से ए की क्षमता कितनी आ गई थी, 5 यूनिट, बी की कितनी आ गई, 4 यूनिट। अब काम किसने 3 दिन पहले किसने छोड़ा, बी ने छोड़ा। यदि बी काम नहीं छोड़ता तो 4 × 12 यूनिट और करता ये काम, तो हम इससे 12 यूनिट और करवा लेंगे।
180 यूनिट था, 12 और ऐड कर देंगे, टोटल काम कितना बन जाएगा? 192। अब इससे भी करवाए, मतलब कि इसकी भी क्षमता हम क्या कर देंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि अब हमने क्या करवाया, इसको जाने नहीं दिया, इससे भी यूनिट इतने यूनिट काम करवा लिया। तो टोटल क्षमता अब यहाँ पर कितनी हो गई? 5 4 9 यूनिट, यानी समय कितना लगेगा? 192/9। देखिए वही यहाँ पर आ गया, 192/9, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 सही 1/3 दिन। ये एक तरीका था जो बेसिक से था, जिसमें एक्स से मान के कर सकते हैं। यदि सॉल्व करना है तो ये बेटर तरीका रहेगा, जब भी एग्ज़ाम में बैठो या कंपटीशन में बैठते हैं तो कोई एक्स वगैरह नहीं लेना है, सीधा आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति काम जितने दिन पहले छोड़ता है उतना उससे ही काम करवा लेते हैं, और उतना जितना काम बनता है उसको हम टोटल काम में क्या कर देते हैं, उसी काम को ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसकी भी जो क्षमता रहती है उसको भी पूरी क्षमता में ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि काम कितने समय में पूरा होगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन दिया है, 3 आदमी P, Q और R मिलकर किसी काम को क्रमशः 15, 20 तथा 25 दिनों में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद P काम छोड़कर चला जाता है। Q काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। अब इस बार क्या हुआ, एक व्यक्ति काम छोड़ने के 2 दिन बाद जा रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो काम होने के पहले जा रहा है। फिर बोला है पूरा काम समाप्त होने में पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो कैसे करेंगे इसको? यहाँ पर सबसे पहले बोला है P और Q कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। उसमें से उन सभी के को जो लगने वाला समय है वो कितना दिया है? 15, 20 और 25 दिन। P को कितना लग रहा है? 15। Q को कितना लग रहा है यहाँ पर? 20। और R है, उसको कितना समय लग रहा है? 25। 20 और 25 का तो हमें पता है कितना एलसीएम होता है। 20 और 25 यदि आए तो पता है कि 100 होता है इनका। 15 है, 15 का यदि हम फैक्टर करें तो कितना बनेगा? 5 और 3 का, 5 × 15। 5, 20, 25 का एलसीएम भी निकालें तो वो भी कितना होगा? 100। लेकिन 3 का यदि हम और बोलें कि 3 और 100 इनका एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा? 300। एक यदि प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है, दूसरी क्या है? एक सम संख्या है, तो इन दोनों के क्या होते हैं? सीधा मल्टीप्लाई कर दिया करो, एलसीएम वही होता है। जैसे यदि हम बोले कि 3 और 4 का एलसीएम निकालें तो सीधा मल्टीप्लाई करना है, ठीक, 4 × 12, 12 एलसीएम हो जाएगा। इसी तरह इसका एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 300। P की यहाँ से क्षमता यदि निकालनी हो तो P की क्षमता कितनी आ जाएगी? 20 यूनिट। Q की क्षमता यहाँ से कितनी आ जाएगी? 15 यूनिट। R की क्षमता कितनी आ जाएगी यहाँ से? 12 यूनिट। अब आगे बोला है कि जो P है काम छोड़कर जाता है, लेकिन 2 दिन काम करता है, 2 दिन बाद काम छोड़कर जाता है। तो 2 दिन तो उसने काम किया, 20 यूनिट की क्षमता से कितना काम किया होगा? 40 यूनिट तो कर लिया होगा उसने। कितने में से? 300 में से। 300 में से यदि 40 यूनिट कर लिया तो शेष कितना बचा? 300 माइनस 40, यानी 260 यूनिट अभी और बचा है। 260 यूनिट और बचा है। उसमें और बोला है Q काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। यदि 1 दिन काम पहले ना छोड़े, हम क्या करेंगे? पहले वाले में क्या करते हैं, 1 दिन का यदि 1 दिन काम पहले छोड़ रहा है तो 1 दिन का काम और करवा लेंगे उससे। यदि नहीं जाता तो 15 यूनिट काम और करता वो, तो टोटल यहाँ पर कितना काम बनता? 260 यूनिट थे, 15 और ऐड कर देंगे, टोटल काम अब कितना बन जाएगा यहाँ से? 275 यूनिट। अब ये तो चला गया, लेकिन इन दोनों की कार्य क्षमता, यानी इन दोनों की कार्य क्षमता का हम क्या करेंगे? योग करके इसमें डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने Q को अभी जाने नहीं दिया। Q से 1 दिन का जो काम था
जो एक दिन पहले जा रहा था वो हमने यहाँ पर करवा लिया, अभी है अब इस हिसाब से। तो 15 और 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुल कार्य क्षमता इनकी कितनी बनेगी। समय बराबर क्या होता है, कुल काम 275 यूनिट करना है। इन दोनों की कार्य क्षमता यदि टोटल करेंगे 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। डिवाइड करेंगे इसको कितनी बार हो जाएगा ये 10 सही 5/27 दिन। यही क्या है हमारा आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है हमारा, ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष बचे काम को ए 30 दिनों में पूरा कर देता है। यदि ए अकेले उस काम को करता तो काम पूरा होने में कितने दिनों का समय लगता। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला है ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। एक काम को लगा समय कितना है 30 दिन। और हमें पता है यदि क्षमता बोलें तो क्षमता क्या होती है, समय का अपोजिट होती है, समय का इन्वर्स रहती है क्षमता। तो ए और बी की यदि हम बात करें, यहाँ से समय जो दिया है इनका 30 दिन का समय लग रहा है। यदि कार्य क्षमता का बात पूछें कि उनकी कार्य क्षमता इस हिसाब से कितनी होगी, तो ए और बी की सम्मिलित कार्य क्षमता कितनी होगी अपोजिट 1/30। अब यहाँ से बोला है कि 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। 20 दिन तो इन दोनों ने काम किया होगा, 20 दिन इन दोनों ने काम किया होगा। और किस क्षमता से किया होगा, 1/30 यूनिट की क्षमता से इन्होंने क्या किया होगा, काम किया होगा। तो 20 दिन में इस क्षमता से कितना काम कर लिया होगा वो देख लेते हैं। ए और बी द्वारा 20 दिनों में किया काम कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 दिन काम किया इस क्षमता से। और काम बराबर क्या होता है, समय इंटू कार्य क्षमता। समय कितना है 20 और कार्य क्षमता इनकी कितनी है 1/30। यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे तो कार्य यानी इन्होंने कितना काम कर लिया, यहाँ से 2/3 यूनिट काम कर लिया। अब 3 यदि काम है, 3 यूनिट काम है, उसमें से 2 यूनिट काम कर लिया तो शेष कितना बचा 1/3। शेष काम कितना बचेगा, कोई काम करना है 3 यूनिट काम करना है, 3 बॉक्स रखें, 3 बॉक्स में से 2 बॉक्स उठा दिए तो कितने बॉक्स बचेंगे, 1 बॉक्स बचेगा ना। 1 बॉक्स बचेगा तो उसका फ्रैक्शन यदि पूछे कि 3 बॉक्स में से 1 बॉक्स बचा है तो उसका फ्रैक्शन कितना होगा या भिन्न कितनी होगी, तो 1/3 होगी। तो शेष काम कितना है 1/3 यूनिट। और ये जो 1/3 यूनिट है वो किसको अब करना है, यदि ए अकेला उस काम को करता। अब यहाँ पर बोला है शेष बचे काम को 30 दिनों में ए पूरा कर लेता है। यानी शेष काम जो है 1/3 वो किसने पूरा कर लिया, ए ने पूरा कर लिया। और कितने दिन में कर लिया, 30 दिन में कर लिया। ए ने 1/3 यूनिट काम कितने दिन में किया, 30 दिन में। तो यानी 1/3 काम 30 दिन में किया तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे कितना समय लग जाएगा इसको 90 दिन। तो समझ में आया होगा आपको कैसे किया। ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर रहे थे, 30 दिन का समय लगा। और कार्य क्षमता क्या होती है, समय का अपोजिट रहती है। समय का अपोजिट यानी 30 दिन लग रहे थे तो कार्य क्षमता कितनी आ गई इन दोनों की 1/30। ए और बी द्वारा 20 दिनों में किया गया काम, क्योंकि इन दोनों ने 20 दिन तक तो काम किया था। 20 दिन बाद कौन गया, बी काम छोड़कर जाता है तो 2/3 काम कर लिया। 3 यदि 3 यूनिट काम था उसमें से 2 यूनिट कर लिया तो कितना बचा शेष काम 1/3 यूनिट। 1/3 यूनिट ए किसने कर लिया, 1/3 यूनिट किया ए ने। और ए ने यदि 1/3 यूनिट 30 दिन में किया तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा 90 दिन में। हमारा अगला क्वेश्चन है
ए किसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य को 45 दिनों में पूरा करता है। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम करना बंद कर देता है। पूरे काम को संपन्न होने में कुल कितना समय लगेगा? इसको दो तरीके से बता देते हैं, एक इसका बेसिक मेथड क्या रहेगा और इसका शॉर्ट तरीका क्या रहेगा। देखिए पहले बेसिक से देखते हैं कि बेसिक में क्या है। इसमें क्या बोला है, ए किसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर रहा है। ए एक व्यक्ति है, वो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 36। बी उसी काम को 45 दिन में समाप्त कर रहा है। कुल काम पता करना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। एक क्या बना यहाँ पर? टोटल वर्क बना। यहाँ से यदि ए की क्षमता पता करनी हो तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 5 यूनिट। और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी यहाँ से? 4 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर उसमें बोला है वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले कौन चला गया? बी चला गया। ये तो नहीं पता ना कि काम कितने दिन हुआ, कितने दिन चला, तो हमने मान लिया कि कुल काम कितने दिन चला। या कुल दिन की संख्या बता देते हैं, कुल दिन कितने काम चला? ये n दिन। ठीक, अब n दिन देखो, n पूरा इसने तो किया होगा। ये तो क्या है, शुरू से लगा रहा, एंड तक इसने करता रहा काम, यानी यदि n डेज हैं तो उसने तो पूरे कंप्लीट किए। लेकिन b क्या है, b ने काम कितने दिन पहले समाप्त, कितने दिन पहले ही छोड़ दिया या कितने दिन पहले ही बंद कर दिया? 3 दिन पहले बंद कर दिया। यदि टोटल n दिन काम चला तो इसने कितने दिन, 3 दिन पहले स्किप किया ना, तो कितने दिन किया होगा इसने? n-3 दिन। और इसने तो पूरे दिन काम किया, शुरू से चला पहले दिन से और लास्ट तक जितना भी हुआ हो, जितनी भी दिन चला हो, तो पूरा किया इसने n दिन काम किया। कितनी की क्षमता से? 5 की क्षमता से। टोटल काम कैसे बनता है कि हमें पता हो, समय पता हो, कार्य क्षमता पता हो, तो क्या बन जाते हैं? कुल काम पता चल जाता है। कुल काम कैसे पता चलेगा यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर कुल काम तो हमें पता है 180 यूनिट काम करना है। इसने कितनी यूनिट काम किया? 5 की क्षमता से n दिन काम किया है। और इसने कितने काम किया है? 4 की क्षमता से n-3 इसलिए क्योंकि ये काम जितना भी चला, जितने भी दिन चला, उससे 3 दिन पहले क्या चला गया? काम करना बंद कर दिया। इसलिए इसने कितना किया? 12। और टोटल काम कितना हुआ? 180 यूनिट। इससे तो जाना है, इससे कम तो नहीं होगा। एक टोटल कितना काम करना था? 180 यूनिट। तो ये पूरा 180 यूनिट लिख दिया। 5-4 कितने हो जाएगा यहाँ पर? 9। और 12 वहाँ पर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? 192। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? इसको डायरेक्ट नहीं कर, कैंसिल होगा, 3 से डिवाइड कर ले रहा है इसको, कितना हो जाएगा? 64 और 3, यानी इसको यदि सॉल्व और करें तो कितना आ जाएगा ये अपना? 21 सही 1/3। 21 सही 1/3 हम बोल सकते हैं दिन पूरा क्या चला? काम चला। पूरे काम को संपन्न होने में कुल कितना समय लगेगा? 21 सही 1/3 दिन।